सर्दियों के दस्तक के साथ ही अम्बाला बस स्टैंड के नजदीक रैन बसेरे को जरूरतमंदों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पुरुषों के लिए 70 और महिलाओं के लिए 22 बेड की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रवेश करने वालों की आईडी ली जाती है और पूरे परिसर में सीसीटीवी लगाए गए हैं। यहाँ रहने वालों के लिए कंबल, गर्म पानी, पीने का स्वच्छ पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। खाने की व्यवस्था के लिए विभिन्न संस्थाओं से जुड़े प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड के मौसम में भूखा और बेघर न रहे। यात्री आ रहे हैं, सर्दियों के हिसाब से हमारी तैयारी पूरी है। गद्दे कंबल सब हमारे पास हैं और हम जो बेसहारा लोग होते हैं उनको भी ठहरने की व्यवस्था पूरी है यहाँ पर। तो जो यात्री होता है उससे उसका आधार कार्ड, कोई भी आईडी मांगी जाती है। बिना आईडी के उसको जगह नहीं दी जाती। सुरक्षा के हिसाब से हमें कोई ना कोई आईडी लेते हैं। यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी है, आरओ का पानी है, गीजर है, गद्दा कंबल सब दिया जाता है। रात्रि ठहराव 70 बेड की व्यवस्था है, जिसमें 70 बेड पुरुष वर्ग में है और 22 बेड जो है महिला वर्ग में है। 92 बेडों की टोटल बेडिंग है हमारे पास। रोजाना में कल भी 13 से 13 बंदे थे, जिसमें 3-4 होमलेस थे, कुछ महिलाएं थी और बाकी पुरुष थे। यात्री रात को आते हैं? हाँ जी, रात को ठहरने आते हैं, क्योंकि रात को ठंड से बचाव के लिए अपना, और अगर जहाँ उनकी कोई ट्रेन छूट जाए या बस छूट जाए तो उसके लिए वो रैन बसेरे का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे ठहरते हैं। और यहाँ पे निःशुल्क ये सेवा है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। लगभग सारे गीजर ठीक है, एक आधा गीजर जो है खराब है, वो भी जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाएगा। सभी सुविधाएं उपलब्ध है, कंबल है, गद्दा है, सब चीज उपलब्ध है। जी, नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड जो प्रीमाइस है उसके पास में एक रैन बसेरा काफ़ी वर्षों से स्थापित किया गया है। और नगर परिषद के द्वारा ऐसे बेसहारा लोग जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता, जैसे खासकर सर्दी के मौसम में, तो उन लोगों की सुविधा के लिए रैन बसेरा ये बनाया गया। रैन बसेरे में हमारे लगभग 90 बेड्स की, जो कि इंक्लूडिंग मेल फीमेल फैसिलिटी है, तो 90 बेड्स की वहाँ व्यवस्था है। इसके अलावा वहाँ पे गर्म पानी, उनके पीने के पानी और उनके कंबल, बिस्तरे, जो भी वहाँ रिक्वायरमेंट है वो हैं। और शौचालय अलग अलग फीमेल मेल के लिए अलग अलग शौचालय स्थापित किए गए हैं। वहाँ पे स्पेशल एक केयर टेकर लगाया गया जो कि वहाँ पे ठहरने वाले यात्रियों का ब्यौरा रखेगा और वो 24/7 बेसिस पे वर्किंग है। उसके अलावा जो लोग वहाँ आ रहे हैं, जो वहाँ आश्रय लेते हैं, उनके खाने के लिए कुछ संस्थाओं से बात की गई है, उनकी व्यवस्था बनाई गई है। जो लोग वहाँ ठहरते हैं उनके खाने का भी अरेंजमेंट्स किया जाता है, अगर किसी के पास इस प्रकार की आवश्यकता होती है तो। ठीक, अब जैसे मैंने बताया कि सर्दी जब आती है तभी रैन बसेरा जो फंक्शनल प्रॉपरली हो पाते हैं, क्योंकि उसके अलावा मौसम में वहाँ यात्री नहीं ठहरते या लोग नहीं आते। तो अब जैसे आना शुरू हुआ तो वहाँ पे जो भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी थी या जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी उनको ठीक करवाया गया, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो गीज़र हो, चाहे पीने पानी की व्यवस्था हो, तो बाकी व्यवस्थाएँ भी वहाँ ठीक करवा दी। यात्रियों से जनरली आधार कार्ड और उनसे उनका ब्यौरा पूछा जाता है कि वो कहाँ से आए हैं, ताकि इस प्रकार के कोई असामाजिक तत्व या दूसरे लोग वहाँ पे ना ठहर सकें। तो उनकी प्रिलिमिनरी जो वेरिफिकेशन होता है आधार कार्ड वगैरह लेके या फिर बाकी दस्तावेज लेके उनको वहाँ आश्रय दिया जाता है। जी, सीसीटीवी का भी वहाँ प्रावधान है। पहले सीसीटीवी थे, लेकिन सीसीटीवी अभी मौके पे कोई फंक्शनल नहीं मिला था, कोई सर्किट का इशू था, वो भी ठीक करवाए जा रहे हैं। इस पहल के साथ प्रशासन का उद्देश्य है कि सर्द रातों में कोई भी व्यक्ति बिना छत और बिना सहारे के ना रहे। पंजाब KCTV के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।